नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 4, व्यवहार के जैवीय आधार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी उत्क्रांतिमूलक अभिगम की, उत्क्रांति के आधार स्तंभ की और जनिन तत्व और व्यवहार की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चेता तंत्र और उसके भागों की। चेता तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, शरीर की प्रत्येक क्रिया का जो नियंत्रण है वह चेता तंत्र के द्वारा होता है। और चेता तंत्र के मुख्य दो भाग है, केंद्रीय चेता तंत्र और परिधवर्ती चेता तंत्र। नीचे के कोष्टक में देखें केंद्रीय चेता तंत्र, तो केंद्रीय चेता तंत्र के भी दो भाग है, एक है मस्तिष्क और दूसरा है रीढ़, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वह। परिधवर्ती चेता तंत्र के भी दो भाग है, शारीरिक चेता तंत्र और स्वयं संचालित चेता तंत्र। उसमें भी स्वयं संचालित चेता तंत्र के भी दो भाग है, अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र। तो ये सारे हुए चेता तंत्र के विभाग। आइए इनको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं केंद्रीय चेता तंत्र को। केंद्रीय चेता तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो केंद्रीय चेता तंत्र है वह प्रत्येक प्रकार की चेताकीय प्रवृत्तियों का केंद्र है। यह मस्तिष्क की तरफ से आने वाले संदेश, विचार, प्रक्रियाएं, निर्णय प्रक्रिया तथा शरीर के अलग अलग अवयवों की तरफ से आने वाले संदेशों को संकलित करने का कार्य करता है। केंद्रीय चेता तंत्र के दो भाग है, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और रीढ़ यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में। दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हजारों वर्षों से हो रहा है और विकास की यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1.36 किलोग्राम होता है और वह लगभग 10 अरब चेताकोषों वाला होता है। शरीर के कुल रक्त के भंडार में से मस्तिष्क 5वें भाग का रक्त हृदय द्वारा प्राप्त करता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क में अरबों की संख्या में चेताकोष है और उन चेताकोषों को जिंदा रहने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता होती है, जो रक्त के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और इसीलिए हमारे मस्तिष्क को शरीर का 20% रक्त चाहिए होता है। मस्तिष्क कोषों को 3 से 4 मिनट तक प्राणवायु प्राप्त न हो तो मस्तिष्क को गंभीर नुकसान हो सकता है और ये प्राणवायु वह रक्त के माध्यम से प्राप्त करता है। दोस्तों, हमारा यह मस्तिष्क दो समान आधे हिस्से में बटा हुआ है, जिसे मस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है और मस्तिष्क के बाहर के ढके हुए भाग को मस्तिष्क छाल कहा जाता है। ये मस्तिष्क छाल चेताकोषों की बनी हुई होती है। मस्तिष्क छाल के चेताकोष हल्के नीले रंग के होते हैं, इसलिए इसे नीले पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ग्रे मैटर। मस्तिष्क के विकास में 3 स्पष्ट भाग देखे जा सकते हैं। पहला है मस्तिष्क स्कंद और छोटा मस्तिष्क, दूसरा है सीमावर्ती तंत्र और तीसरा है बड़ा मस्तिष्क और मस्तिष्क छाल। आइए अब हम इन तीनों भागों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क स्कंद और छोटा मस्तिष्क की। मस्तिष्क स्कंद 3 चीजों से बना हुआ है। पहली है लंब चेता यानी कि मेडुला, दूसरी है चेता सेतु यानी कि पॉन्स और मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। तो इस प्रकार हमारा जो मस्तिष्क स्कंद है यह 3 चीजों से बना हुआ है। मस्तिष्क स्कंद श्वासोच्छ्वास, हृदय की धड़कनें तथा चलने और सोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यानी कि हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उसको कम करना, घटाना आवश्यकतानुसार,
ये कार्य मस्तिष्क स्कंद के द्वारा होता है। मस्तिष्क स्कंद में जो चेता सेतु है वह छोटे मस्तिष्क से संलग्न होता है और वह स्वप्न और चलने की क्रिया के साथ संलग्न होता है। यानी कि नींद में हम जो सपने देखते हैं और दिवस दरमियान हमारा चलना फिरना जो होता है उसके संकलन का कार्य चेता सेतु करता है। मस्तिष्क स्कंद के शिखर पर चेता कोषों के समूह का बना हुआ पिंड आकार का एक अवयव है जिसे थैलेमस के रूप में जाना जाता है। और थैलेमस दृष्टि, श्रवण, दबाव, पीड़ा जैसे संवेदनिक संकेतों को ग्रहण करके मस्तिष्क की छाल के निश्चित भागों को भेजता है। यह थैलेमस जो है वह रिले स्टेशन का काम करता है, यानी कि शरीर के विविध अवयवों से आए हुए संवेदनिक संदेशों को मस्तिष्क छाल तक भेजता है और मस्तिष्क छाल के संदेशों को विविध अवयवों तक पहुंचाता है। छोटा मस्तिष्क बड़े मस्तिष्क के पीछे की तरफ स्थित है और यह शरीर के हलन चलन का नियमन करने में, संकलन करने में और सरल बनाने में सहायक होता है। यानी कि हमारा जो छोटा मस्तिष्क है वह हमारी हलन चलन की जो प्रक्रिया है उसका संकलन करता है और सारी प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होता है। हमारा यह छोटा मस्तिष्क स्मृति को संग्रहित करता है, जिसकी वजह से चलना, दौड़ना, नृत्य करना और साइकिल चलाना जैसी क्रियाओं की आदत हो जाने के बाद हमें उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मस्तिष्क स्कंद के थैलेमस द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होता है और छोटे मस्तिष्क के द्वारा शरीर के हलन चलन का नियमन किया जाता है। दूसरा है सीमावर्ती तंत्र। सीमावर्ती तंत्र प्राचीन सस्तन प्राणियों के मस्तिष्क के आकार से मिलता जुलता है, इसीलिए इसे पुराना मस्तिष्क यानी कि ओल्ड ब्रेन भी कहते हैं। सीमावर्ती तंत्र शरीर का तापमान, रक्त का दबाव, रक्त में शर्करा का प्रमाण जैसी शरीर की आंतरिक क्रियाओं का नियमन करने का कार्य करता है। यानी कि सीमावर्ती हमारे शरीर का जो तापमान है उसे बाह्य वातावरण के सामने अनुकूल करने का तथा रक्त के दबाव का नियमन करने का कार्य करता है। साथ ही वह रक्त में शर्करा का जो प्रमाण है उसे कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। यही नहीं, सीमावर्ती तंत्र मस्तिष्क छाल में से निकलने वाले और मस्तिष्क छाल की तरफ जाने वाले संदेशों का संकलन कार्य भी करता है। सीमावर्ती तंत्र हाइपोथैलेमस के साथ गहराई से संलग्न है। हमारे मस्तिष्क का यह जो सीमावर्ती तंत्र है वह हिपोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस का बना हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा जिसे हिपोकैम्पस के रूप में जाना जाता है, यह हिस्सा स्मृति और विशेष रूप से दीर्घ काल तक जानकारी को संग्रहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा एमिगडाला है। एमिगडाला आक्रामकता में महत्व की भूमिका निभाता है। यह स्मृति, आवेग और कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत प्रेरणाओं के साथ भी संलग्न है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, जातीयता जैसी प्रेरणाओं तथा व्यवहार में होने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं का नियमन करता है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों की प्रवृत्तियों का भी नियंत्रण करता है। इसके उपरांत यह शरीर को संतुलित रखने का कार्य भी करता है। मस्तिष्क का तीसरा विभाग है बड़ा मस्तिष्क और मस्तिष्क छाल। बड़ा मस्तिष्क और मस्तिष्क छाल उच्च स्तर की बोधात्मक और आवेगिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। मस्तिष्क छाल के बिना आयोजन, जटिल कारक हलन चलन, प्रत्यक्षीकरण या वाणी जैसी क्रियाएं संभव नहीं है। यानी कि मस्तिष्क छाल के कारण ही हम जटिल हलन चलन कर पाते हैं और प्रत्यक्षीकरण कर पाते हैं। बड़ा मस्तिष्क मानव मस्तिष्क के 2/3 भाग का बना हुआ है। मस्तिष्क छाल में चेताकोषों, चेताकीय ढांचा और चेताक्षों के गुच्छों का
समावेश होता है, जिसके कारण सुग्रथित व्यवहार, कल्पना, प्रतीकों, साहचर्यों, इच्छाओं तथा तरंगों जैसी मानसिक क्रियाएं संभव होती है। यानी कि चेताकोषों की वजह से ही हम कल्पना व्यापार कर पाते हैं और अनेक प्रकार के सामूहिक कार्य कर पाते हैं। अनेक अंगों को साथ में लेकर जो कार्य करने होते हैं वह चेताकोषों की वजह से ही संभव होते हैं। इस बड़े मस्तिष्क के दो अलग अलग गोलार्ध होते हैं, जिसमें बाया गोलार्ध शरीर के दाहिने भाग के अवयवों का नियंत्रण करता है। यही नहीं, वाणी का नियंत्रण भी हमेशा बाएं गोलार्ध द्वारा ही होता है। मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। असंख्य परत वाली मस्तिष्क की छाल खोपड़ी के आवरण में सुरक्षित रहती है। अगर मस्तिष्क की छाल परतों के बिना की होती तो उसके कद की अपेक्षा अनेक गुना बड़ी होती। यहाँ चेतातंत्र का एक भाग केंद्रीय चेतातंत्र और उसका एक भाग मस्तिष्क यहाँ पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम दूसरा विभाग रीढ़ और परिधवर्ती चेतातंत्र की बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।